बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और घर में अपनी छुट्टियां तो बहुत मौजों से एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही है ना। लेकिन बेटा हमने इन छुट्टियों में सिर्फ फ़न ही नहीं करना, सिर्फ खेलना नहीं है, सिर्फ एंजॉय नहीं करना, हम लोगों ने इन छुट्टियों में पढ़ना भी है। तो हमारा स्टडी टाइम जो है वो भी स्टार्ट होगा, साथ साथ सब लोग खेलते भी रहेंगे और साथ साथ सब लोग पढ़ेंगे भी सही। मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन। और आज से हम लोगों ने अपना साइंस का काम स्टार्ट करना है। सब बच्चे जल्दी से इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और जाकर अपनी साइंस की नोटबुक जो है उसको लेके आ जाएं, ताकि आज हम साइंस का काम स्टार्ट करें। साइंस की बुक, नोटबुक दोनों चीज़ें लेके आ जाएं। ओके वन क्लास, आप सब लोगों ने अब अपनी साइंस की बुक्स ओपन करनी है और उसका पेज नंबर 6 सब लोगों ने ओपन कर लेना है। पेज नंबर 6 सबने ओपन कर लिया है। ओके, पेज नंबर 6 पर हमारे पास है यूनिट नंबर 2 और इसका नाम है एनिमल्स। एनिमल्स का क्या मतलब होता है बच्चों? जानवर। तो आज हमने किन के बारे में पढ़ना है? जानवरों के बारे में। अब जानवर तो आप सब लोगों ने देखे होंगे, देखे हुए या नहीं देखे हुए? तो हमने इन्हीं जानवरों के बारे में पढ़ना है कि जानवर क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, क्या खाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये सब कुछ। इस यूनिट में हमने जानवरों की 5 किस्मों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि 5 तरह के जानवर कौन कौन से होते हैं। लेकिन पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जानवर क्या होते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ जानवर क्या होते हैं। जानवर बेटा आपके पास ऐसे जिंदा जानदार होते हैं जो चलते फिरते हैं, अपना खाना खाते हैं, अपने जैसे नए जानवर पैदा करते हैं और वो सांस लेते हैं। तो ऐसे तमाम जिंदा जानदार जो चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं, जिनका साइज़ बढ़ता है, जो अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं और जो अपनी खुराक जो है उसका इंतज़ाम करते हैं, इनको हम एनिमल्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स, RMANY, मैनी, shapes, 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 AND COLOURS, colors. Animals are of many shapes and colors. जानवरों की काफ़ी सारी शक्लें और रंग होते हैं। मैनी कई तरह के, शेप्स शक्लें, एंड कलर्स रंग। तो जानवर मुख्तलिफ रंग और शक्ल के होते हैं, यानी सारे जानवर एक जैसे नहीं होते। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सा जानवर देखा हुआ है? सोचें, कौन कौन सा जानवर देखते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ देखते हैं जो हिलती जुलती है, खाना खाती है, आपके इर्द गिर्द भी रहती है। देखें, आपके जैसे और भी तो जानवर हैं ना, जैसे आप लोग कैट्स तो सबने देखी होंगी, देखते हैं कि नहीं? देखें, कैट चलती फिरती है, कैट खाना भी खाती है और कैट सारे काम भी करती है। इसी तरह से डॉग है, इसी तरह से आपके पास गॉट्स हैं, इसी तरह से आपके पास बफलोज़ यानी भैंसें हैं। तो ये सारी चीज़ें खाना खाती हैं, चलती फिरती हैं, सांस लेती हैं और अपने जैसे नई जिंदा जानदार जो है वो पैदा करती हैं। तो इन सबको इसी वजह से हम एनिमल्स कहते हैं। अब देखें इस पिक्चर में कितने सारे एनिमल्स बने हुए हैं। देखें, पैरट है, यहाँ पर डियर है, जिराफ है, आपके पास एलिफेंट है, ज़ेब्रा है, आपके पास सॉर्स हैं। तो ये सारे के सारे जानवर जो हैं ये हिलते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से हरकत करते हैं और सांस भी लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई। फिर उसके बाद हमें ये भी पता है, अब देखें ज़िराफ़ा का कलर कैसा है और ज़ेब्रा का कलर कैसा है। क्या इन दोनों का कलर एक जैसा है? नहीं, इन दोनों का कलर एक जैसा नहीं है। क्या इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं? नहीं, इनकी तो शक्लें भी एक जैसी नहीं हैं। तो जानवर मुख्तलिफ़ रंगों के भी होते हैं और मुख्तलिफ़ शक्लों के भी होते हैं। आज हमने जिस टाइप के जानवरों के बारे में पढ़ना है, जो हमारी पहली किस्म के जानवर हैं, पहली टाइप के जानवर हैं, वो हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का क्या मतलब होता है? कीड़े मकोड़े या हशरात। इंसेक्ट्स, हशरात। वर्ड क्या है? INSECTS, इंसेक्ट्स, हशरात। इंसेक्ट्स आर VERY, वेरी, SMALL, स्मॉल। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट्स बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं या कीड़े बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं। दे, THEY, दे, CRAWL, क्रॉल। क्या वर्ड है ये? क्रॉल। क्या वर्ड है?
क्रॉल, दे क्रॉल, ये रेंगते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़मीन पे रेंगते हैं, पहले उनको चलना थोड़ी ना आता होता है, जब वो छोटे होते हैं वो तो पहले ज़मीन पे रेंगते होते हैं ना। तो बेटा वैसे ही इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ये भी ज़मीन पर रेंगते हैं। मैनी, MANY, मैनी, INSECTS, मैनी इंसेक्ट्स, ALSO, आल्सो, FLY, फ्लाई, काफ़ी सारे इंसेक्ट्स उड़ते भी हैं। अब मुझे आप बताएं, आप डेली कौन कौन से इंसेक्ट्स देखते हैं। देखें, आप सब लोगों ने बटरफ्लाई देखी हुई है ना, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई बेटा एक इंसेक्ट है, और बटरफ्लाई का साइज़ छोटा होता है या नहीं होता। बटरफ्लाई के पास विंग्स हैं या नहीं है। तो इन्होंने भी तो यही कहना है कि इंसेक्ट एक तो छोटे छोटे जानवर होते हैं, दूसरा ये रेंगते भी हैं और उड़ते भी हैं। तो बटरफ्लाई रेंगती है या उड़ती है। बटरफ्लाई उड़ती है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास बी बनी हुई है, BEE, बी शहद की मक्खी। शहद की मक्खी भी उड़ती है या नहीं उड़ती, और इसका साइज़ भी छोटा होता है ना। नेक्स्ट है आपके पास फ्लाई, मक्खी, FLY, फ्लाई, मक्खी। तो मक्खी भी बेटा आपके पास उड़ती है। नेक्स्ट है आपके पास आंट, ANT, एंट में ना चूंटी। चूंटी भी तो देखिए बेटा, अब ये चूंटी जो है ये उड़ती है या नहीं उड़ती। नहीं बेटा, चूंटी नहीं उड़ती, चूंटी चलती है या रेंगती है, ये ज़मीन पर रेंगती है। नेक्स्ट है आपके पास लेडी बर्ड, LADY, लेडी, BIRD, बर्ड। लेडी बर्ड जो है ये भी बेटा आपके पास उड़ती है। तो ये सारे जो हैं, ये पांचों जो हैं, ये आपके पास इंसेक्ट्स हैं। इनका साइज़ छोटा है, कुछ इनमें से ज़मीन पर चलते हैं या रेंगते हैं, और कुछ इनमें से उड़ते हैं। तो इंसेक्ट्स हमारे पास कौन से जानवर होते हैं, ऐसे जानवर जो साइज़ में छोटे होते हैं या छोटे छोटे होते हैं, जो ज़मीन पर रेंगते हैं या फिर उड़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई। ओके बच्चों, आज हमारी रीडिंग यहीं तक है। सब लोग यहाँ पर निशान लगा लें। आज हमने अपना काम यहीं तक करना है। अब इसको आप लोगों ने याद करना है, और याद करके मुझे ग्रुप में वीडियो बनाकर सेंड भी करनी है। ओके बेटा, आज का हम लोगों का मैसेज ऑफ द डे है कि हम सब लोगों ने अपने हाथों को धोना है। आप लोगों को पता है बेटा, बाहर इतनी ज़्यादा कोरोना की बीमारी फैली हुई है, तो आप सब लोगों ने अच्छे बच्चे बनकर सब लोगों ने हर 10 सेकंड, जैसे आपको बताया हुआ है कि आधे घंटे के बाद आप लोगों ने अपने हाथ धोने हैं। हाथों को तकरीबन 20 सेकंड्स तक धोना है और अच्छे तरीके से वॉश करना है, ताकि आप सब लोगों के हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएं और आप बिल्कुल क्लीन होकर रहें और आपको कोई बीमारी ना हो।